नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का जो हमने शीर्षक रखा है वो है डेमो क्लास के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। डेमो क्लास में क्या क्या सावधानियाँ या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये डेमो क्लास नहीं है अपितु डेमो क्लास के बारे में एक चर्चा है जिसमें आप खुद अपनी डेमो क्लास को एक तैयार कर सकते हैं। एक आदर्श डेमो क्लास कैसी होनी चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रत्येक बैच में बताई जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से बताने वाला हूँ आगे भी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और उचित लगे तो अमल भी करिए। तो टॉपिक क्या है हमारा? डेमो क्लास। चर्चा किस पे करेंगे हम? डेमो क्लास पर। ठीक है, एक डेमो कक्षा, एक आदर्श कक्षा जिसको हम देख सकते हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो कक्षा कैसी हो सकती है, उसकी सिचुएशन कैसी हो सकती है, वो उन चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संभवतः आपका जो इंटरव्यू है ना, मुझे लगता है कि अप्रैल माह में होना चाहिए। अप्रैल नहीं तो गर्मियों की छुट्टी में तो पक्का ही है। अप्रैल में वैसे होना चाहिए, गर्मियों की छुट्टी में तो पक्का होना ही होना है। तो ज़्यादातर क्या है कि ये जो साक्षात्कार है आपका, ये ग्रीष्मावकाश के आसपास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये पेपर लीक हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि इनका रिकंडक्ट करवाया जाएगा और रिकंडक्ट होगा तो उसके बाद उसका फिर रिजल्ट भी अलग से आएगा, तो थोड़ा डिले होने का चांस है। तो ग्रीष्मावकाश के आसपास या 5-10 दिन पहले भी हो सकता है, अप्रैल के लास्ट में शुरू हो सकता है। ठीक है, तो जहां ये होगा ये या फिर जहां ये कंडक्ट किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा उन क्षेत्रों पे ज्यादातर ग्रीष्म अवकाश होने के चांस, समर वेकेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं इसको डेमो क्लास से कनेक्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रीष्म अवकाश है तो जायज सी बात है बच्चे तो नहीं आ रहे होंगे। जब बच्चे नहीं आ रहे होंगे तो संभावना पूरी पूरी है कि आपका जो वो है इंटरव्यू, वो 10 से 15 मिनट तक जा सकता है ना। अब आप बच्चे नहीं आने का और 10 से 15 मिनट का क्या लॉजिक है भाई, है ना? समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए। मास्टरों के पास समय अधिक होता है और वो सुनना चाहते हैं, खाली समय में आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। अगर आप अच्छे हैं बोलने में तो वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा बोलें, है ना। 10 से 15 मिनट चल सकता है। मेरे केस में ये 6 मिनट का था, 5 से 6 मिनट का ये इंटरव्यू था मेरे केस में, मैंने कई बार आपको बताया भी है। लेकिन ये 10 से 15 मिनट जा सकता है, 10 से 12 मिनट भी हो सकता है, ये इसी के आसपास रहने वाला है आपका इंटरव्यू। तो अब ये 10 से 12 मिनट का, तो मैं चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं, ये संभव तो है नहीं कि आप अपने स्टेप जो आपने पाठ लेसन प्लान के सोच रखे हो, पाठ योजना के जो भी स्टेप सोचे हो लेसन प्लान के, किसी भी पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं ना, संस्कृति ही नहीं सभी पोस्ट में, आपने पीआरटी के लिए भी अप्लाई किया होगा तो उनके लिए भी चर्चा है। तो जरूरी नहीं है सारे जो आपके स्टेप्स हैं वो सारे आप यहाँ पर उन्हें बता ही दो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई दो, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे के सारा डेमो हो, इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। और दूसरी बात बताऊं, जो माइक्रो टीचिंग हम पढ़ते हैं ना, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ते हैं, वो जरूरी नहीं उसके स्टेप आप सारे इसमें बता ही दें या उनको ध्यान से पकड़ दें। ठीक है, और साथ ही अलग से कोई डेमो कराए जाने की आपकी भी कोई व्यवस्था नहीं होगी। डेमो की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो पैनल है ना, ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो बैठे हैं ना, और ये आप सामने बैठे हैं, देख लीजिए ये स्थिति रहती है वहां पर। ये एक मेज रखा है आपके बीच में, ये है, ये आप हैं इधर, एक सिंगल बैठे हैं और ये 4 लोग बैठे हैं। मेरी स्थिति में ये 4 लोग क्या क्या थे मैं बता देता हूँ। ये तो मैडम थी इधर, मैं बता देता हूँ, ये मैम थी। ठीक है, और ये एक संस्कृत वाले सर थे, ये प्रिंसिपल या चेयरपर्सन थे उस पैनल के, ये, और जो इधर लास्ट वाले थे ये भी एक संस्कृत वाले सर थे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था इन्होंने पूछा था, जो नीचे से ये दूसरे नंबर दिख रहे हैं आपको, इन्होंने पूछा था। ठीक है, प्रश्न था सुप्रभात और शुभ प्रभात में अंतर क्या होता है, ये प्रश्न था, इनका प्रश्न था। ठीक है, परिचय लेने के बाद पहला प्रश्न इन्हीं का था। हम सामने, तो देखो हमें चारों से निगाहें मिलानी, ये स्थिति है आपकी, मैं पूरा सिचुएशन आपको सामने बता दे रहा हूँ, ये है पूरा पैनल। ठीक है, इधर कहीं आपका, ये आपका बोर्ड होगा, है ना, ये बोर्ड मान लीजिए, तो क्लास के लास्ट में बैठते हैं, बोर्ड सामने ही रहता है। अब आपसे कह देंगे यहाँ पुस्तक कहीं टेबल पर रखी होगी, जाइए पढ़ाइए इस बोर्ड पर, तो आप आ जाएंगे, यहाँ टहलते टहलते थोड़ा वॉक करके पढ़ाइएगा, कॉन्फिडेंस दिखता है इससे। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो पैनल के सामने ही होना है आपका डेमो भी, इस पर हमने बात कर ली। जो डेमो है इस तरीके से आपका पैनल के सामने ही होगा। और इंटरव्यू लेटर में कहीं भी आपका ऐसा लेसन प्लान का मेंशन नहीं किया जाएगा, जहां तक है कि आपको लेसन प्लान बना के लाना है, मेरा ये मानना है। मेंशन अगर किया जाए तो उस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे 15 दिन में, लेकिन मेंशन नहीं होना चाहिए। ये इंस्टेंट आपका डेमो ही देखा जाएगा,
कहाँ सबमिट करते फिरेंगे लेसन प्लान को, ये नहीं होगा। तो वो जो लेसन प्लान है आपके दिमाग में होना चाहिए, वहाँ फिजिकली मुझे नहीं लगता चाहिए होगा तो उस समय हम चर्चा कर लेंगे इस पर। तो इसके लिए कोई आपको टीचिंग ऐड भी नहीं बनाना है ना, टीचिंग ऐड भी कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। और क्या नहीं बनाना है, कोई पीपीटी टाइप का भी आपको नहीं बनाना है, अगर मेंशन नहीं है तो। मेंशन होगा तो हम चर्चा जरूर करेंगे, मैं दोनों बात कह रहा हूँ, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि सभी से टीचिंग ही कराई जाए, ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों, बता देता हूँ। डेमो में कुछ प्रश्न भी खड़े होकर बता दे, चलिए जी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसी को। टीचिंग कराना कोई जरूरी नहीं है, तो टीचिंग कराना भी सबसे जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये भी चीजें, सारी चीजें सोच के चलिए, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए इस संदर्भ में, ये चीजें हमारे सामने आ गई, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, आप जिस विषय के लिए जा रहे हैं ना, जो आपका विषय है, प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो कॉमन विषय है ना, हिंदी सब है, सारे जो उसमें आते हैं, हिंदी इंग्लिश है, ईवीएस है, सब है। तो संस्कृत में संस्कृत है, इंग्लिश में इंग्लिश है, हिंदी में हिंदी है ना, सब में जो है, जो आपका विषय है, प्राइमरी का जो विषय है ना, और टीजीटी जो पीजीटी का जो विषय है, जो भी विषय है आपका, तो उसमें क्या होना चाहिए आपको। अगर आप इसमें पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 11-12 को, है ना, 11-12 को, क्योंकि आपके अंदर वो ये देखेंगे, आपको ये नहीं देखेंगे आप जो है ग्रेजुएशन पीजी वालों को क्या पढ़ा सकते हैं, 11-12 को कैसे पढ़ा सकते हैं। टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के जा रहे हैं, मैंने यहाँ संस्कृत मेंशन किया है क्योंकि हम संस्कृत के लिए अधिक समर्पित हैं, लेकिन किसी भी आप विषय के हैं तो आप यहाँ पर 9-10 तक, 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो इस विषय की नॉलेज की, है ना, तो इनकी, और पीआरटी में 1 to 5th की, है ना, 1st to 5th, ये इनकी ना जो बेसिक सी किताबें हैं ना, जो हमने सिलेबस में भी थी, उन किताबों को दोस्तों, उन पुस्तकों को ना ढंग से पढ़ के जाइएगा, सभी पुस्तकों को, है ना, ये आपकी तैयारी है। इंटरव्यू का कोई बैच नहीं है मेरे पास, यही चीजें हैं। इन पुस्तकों को आप ढंग से पढ़िएगा, ये पुस्तकें आपने ढंग से पढ़नी, किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाने को बोला जा सकता है, तो हर चैप्टर को, प्रत्येक पार्ट को हल्के में ना लेकर के, चाहे वो सिलेबस में रहा हो या ना रहा हो, प्रत्येक पार्ट को आपको ढंग से पढ़ लेना है, प्रत्येक पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है, प्रत्येक पार्ट, ठीक है। पढ़ाइए आपने, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है ना, जैसे मैं संस्कृत में बात करूंगा तो जरूर बताऊंगा क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो ज्यादा अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न अभ्यास या कोई एक्टिविटी दी गई है संस्कृत के संदर्भ में, और हिंदी, टीजीटी हिंदी के संदर्भ में, क्योंकि मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, 6 to 8 तक हिंदी पढ़ाता हूँ, तो टीजीटीज में, इंग्लिश में भी मैं जानता हूँ होगा, हर सब्जेक्ट में होता है एक्टिविटी। टीजीटीज की बात करूँ, किताब में हर चैप्टर में या किसी किसी चैप्टर में एक्टिविटी का एक कुछ दिया रहता है, कोई एक्टिविटीज टाइप का। जैसे हिंदी में, आप हिंदी अगर आपने पढ़ाई होगी, टीजीटी हिंदी के लिए जो एस्पिरेंट होंगे, कुछ करने को करके आता है, चैप्टर के पीछे लगभग आता है कुछ करने को, ये हेडिंग होती है और उसमें सेक्शन में दिया रहता है। संस्कृत के संदर्भ में यदि मैं बोलूं टीजीटी में, तो आप लोग देखेंगे योग्यता विस्तार, लगभग बहुत सारे चैप्टर में योग्यता विस्तार या ध्यातव्यम करके आता है ना, योग्यता विस्तार दिया होगा या फिर ध्यातव्यम, ये चीजें दी गई होंगी। ऐसा ही इंग्लिश में या अन्य विषयों में भी होगा, सभी विषय के आप कैंडिडेट हैं, पीआरटी में भी ऐसी एक्टिविटी दी होंगी, क्योंकि वो तो एक्टिविटी बेस्ड ही होता है प्राइमरी सेक्शन। तो ये चीजें इनको जरूर देख लेना। अब उनसे कह सकते हैं कि ये आप कुछ करने को जो एक्टिविटी है इसको कैसे करवाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये दोस्तों आपका डेमो हो जाएगा, है ना, ये टीचिंग नहीं रही है, एक्टिविटी को कैसे सिखाएंगे, ये चीजें आ गई, ये डेमो में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, रिगार्डिंग डेमो हम बात चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, तो यदि आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो उसे रोचक बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। तो हर एक चैप्टर में कोई ना कोई टेक्निक रिपीट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हर चैप्टर की अलग अलग टेक्निक बनाओ, टेक्निक रिपीट हो सकती है। तो श्लोक वगैरह, श्लोकों को गायन करके पढ़ाया जा सकता है ना, स्पष्ट उच्चारण करके गद्यात्मक पाठों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और सारी चीजें आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उन बच्चों जिस स्तर को आप पढ़ा रहे हैं, पीजीटी को पढ़ा रहे हैं 11-12 को, उसके हिसाब से, टीजीटी को पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, पीआरटी को पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, तीनों के हिसाब से आपका स्तर बच्चों के अनुसार एक्टिविटी वाला होना चाहिए, है ना, ठीक है, बच्चों के हिसाब से उस एक्टिविटी का स्तर होना चाहिए, ठीक है। खेल कूद के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आप 10th क्लास को, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है ना।
और बहुत टफ कोई एक्टिविटी ले ली आपने, प्रैक्टिकल टाइप का करवा रहे हो, पढ़ा रहे हैं 6th क्लास को, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां जरूरी नहीं है आपका जो पसंदीदा टॉपिक है वही आपको मिले, है ना। वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये बोल दिया तो आपका भाग्य रहेगा कि कोई भी टॉपिक चलिए पढ़ा दीजिए, और नहीं बोला तब क्या करेंगे, तब इसलिए वो सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। ये इंटरव्यू की तैयारी है, यही वास्तव में तैयारी है। बाकी आप कहीं भी जाइए, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए, कहीं भी मॉक इंटरव्यू दीजिए। मॉक इंटरव्यू तो अच्छा है, मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू आपको बता दिए, थोड़ा अलग तो होता है उससे, परमानेंट का अलग होता है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन कुछ आइडिया तो लग ही जाता है। तो कभी कभी वे आपको अपने पसंद से टॉपिक चुनने को बोल ही देंगे, है ना। तो इसमें क्या करें, आप यदि अपने पसंद से चुनने को बोल देंगे, अपना पसंदीदा सुनाइए, तो इसमें कोई बहुत कठिन या स्मार्टनेस दिखाने के लिए कठिन टॉपिक मत चुन लेना, ठीक है। हाँ, मेरे को बोला था आप पढ़ाइए, मैंने संधि चुना था, ध्यान रखना, संस्कृत में मैंने संधि चुना था, ठीक है। और यदि मैं अगर एज अ टीजीटी हिंदी एस्पिरेंट होता ना, तो मैं संज्ञा या विशेषण चुनता, ध्यान रखना। इसमें अच्छे मेथड यूज करता, कोई भी संज्ञा विशेषण चुनता, लेकिन वो मेथड देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे, है ना, पढ़ाने का तरीका देखेंगे। अरे 6th 7th क्लास को क्या पढ़ाएंगे आप हिंदी में या संस्कृत में, क्या ही पढ़ाएंगे, संधि थोड़ी पढ़ाते हैं 6th में, संधि तो आपकी 8th में आती है, ठीक है। संधि आप रूप पढ़ा सकते हैं, शब्द रूप है, थोड़ी बहुत धातु रूप है, यहाँ पे कारक है थोड़े, है ना, इनको पढ़ा सकते हैं 6th में, उनके रोचक ढंग से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कई बार आपको जो है ना, ब्लैक बोर्ड जो श्याम पट्ट होता है, जो बोर्ड होता है, उसके पास जाने को नहीं कहा जाता, लेकिन कहा जाता है तो चौक या डस्टर है। अगर पैनल है तो स्मार्ट बोर्ड होगा, तो स्मार्ट बोर्ड का एक अलग पेन होता है, वो आपको मिलेगा, स्मार्ट पैनल वाला। मैं दोनों को दिखा दूंगा आपको डेमो, जब एक डेमो दिखाऊंगा तो मैं साधारण बोर्ड भी दिखा दूंगा, चौक वाला और स्मार्ट पैनल, है ना। आपका पता नहीं कौन से सेंटर पे इंटरव्यू हो, तो क्या हो वहां पर अवेलेबल, अपडेटेड होगा तो ये भी हो सकता है। तो आईसीटी का प्रयोग करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत जोर दिया जा रहा है, हर जगह स्मार्टनेस आ रही है, हर जगह प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं, केवीज में भी हर जगह बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो और ध्यान रखिएगा, दंड से संबंधित कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी भाषा में, आपकी बातों में। बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो शोर करोगे तो बहुत पीटूंगी या पीटूंगा, इस तरीके के शब्द नहीं प्रयोग। वैसे आप लोग प्रबुद्ध हैं, जानते ही हैं, ये बिल्कुल प्रतिबंधित है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कक्षा को नियंत्रित कैसे करेंगे, हो सकता है उन पैनल में से किसी की इच्छा हो जाए कि चलो शोर करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और उन्होंने अगर आपसे पहले ही कह दिया कि हमको बच्चा मान करके पढ़ाइए, तो आपको उन पैनल के जो मेंबर हैं उनको बात करने से रोकना भी है ना। अब वो आप मैनेज करिएगा, डियर स्टूडेंट बातें मत करिए, ध्यान दीजिए, इस तरीके का आप बोले, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया कि हमें छात्र मान लीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अरे ये तो सर हैं, इनको हम डियर स्टूडेंट कैसे कहें, नहीं है। प्रिय छात्राः वार्तालापम मा कुरु, अगर 8th या 9th में पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सर क्योंकि मल्टीलैंग्वेज बहुभाषिकता हम प्रयोग करेंगे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। डेमो में चल रहे हैं क्योंकि आप खड़े होकर सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और एक जो है थोड़ी बहुत बातें बच्चों की किताबों की जो भूमिका में अभी आपको दिख जाएंगी, हमने पढ़ी भी थी ना, तो आप देखेंगे शिक्षकों के लिए वहां पर दिखा है किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे करना, उनको भी आप अगर उन कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आप अपने अंदर डाल लेंगे, अपने अंदर थोड़ा सा उनको फॉलो करेंगे, तो वो भी चीजें काम करेंगी। भूमिका में आप रुचिरा में या हिंदी की बसंत वगैरह में देखेंगे तो वहां पर दिया गया है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनको आपको सोच करके रखना पड़ेगा कि इसका मैं उत्तर क्या दूं। मैं उन पर भी दो ऐसे प्रश्न, मैं आपको 10 15 20 प्रश्न ऐसे बता सकता हूं जो कॉमनली पूछे जा सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कई कमेंट आ रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी कब कराएंगे, इंटरव्यू की तैयारी ही चल रही है मित्र, तैयारी और क्या हो सकती है, ये तैयारी ही है, इसके लिए कोई अलग से कोई क्लासेज या कोई बैच नहीं है, ये तैयारी ही है दोस्त। और ठीक है, आपसे बीएड की थ्योरीज नहीं पूछने वाले वो लोग, है ना, जॉन डीवी, एरिक्सन, है ना, है, और उसका जो है वाइगोत्स्की का बताओ, उनका बताओ, है ना, पियाजे का संज्ञा, ये सब नहीं पूछे जाने वाले, ये सब आप कर चुके हैं, क्वालिफाई करके ही पहुंचे वहां पे, इन सब पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। बल्कि आपसे व्यावहारिक उत्तर की अपेक्षा रखेंगे ना, सिचुएशन देंगे, व्यावहारिक क्या होगा, लाभ भी मिले, बच्चे के लाभ के में हो और सकारात्मक लाभ में हो, लेकिन
सिद्धांत कोई उससे डिस्टर्ब ना हो रहा हो, कोई सैद्धांतिक बात यदि डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, ठीक है, सैद्धांतिक बात डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे को लाभ भी मिल रहा है, सकारात्मक लाभ भी मिल रहा है, लेकिन सिद्धांत डिस्टर्ब कोई हो रहा है, तब आप वो चीजें वहां पर उत्तर देने से बचें। और ऐसे फंसाने वाले प्रश्न रहते भी हैं, ठीक है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और वहां पर ना थोड़ा सा उपदेशात्मक बातें करने का विचार कम करिए, थोड़ा रियल रहिए, वास्तविक रहिए जो आप हैं, ठीक है, वास्तविक रहिए, उपदेशात्मक चीजें थोड़ी कम दिए। सर मेरे अंदर तो शिक्षा को केवी को लेकर के ये था, मैं तो ये बचपन से ही ऐसा केवी का शिक्षक बनना चाहता था, मुझे तो 5 साल की उम्र से ही केवी बहुत भाग गया था, ये चीजों से थोड़ा सा बचिएगा दोस्तों, है ना, थोड़ा सा उपदेशात्मक चीजों को मत बोलिएगा। बाकी हम इंटरव्यू जो देखेंगे, ज्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है ना, ये मेरे हैं, मैं नैतिकवादी हूँ, आदर्शवादी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और हम क्या क्या चीजों पर करेंगे, तो डेमो के संदर्भ में सारी चीजें थी, डेमो के हम देखेंगे, तो डेमो के विषय में सामान्य सी चर्चा मैंने ली है, इन चीज़ों पर फोकस करिए, नोट्स बना लीजिए, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना, वीडियो देख करके चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, नोट्स में रहेंगी तो बार बार देख लेंगे, हाँ मैंने इन पर काम किया है अथवा नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।